नमो नारायण, जय महाकाल, जय माँ बगलामुखी। सभी मेरे दर्शकों का बहुत-बहुत स्वागत है। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, आपकी आध्यात्मिक उन्नति आगे बढ़ रही होगी। आज के मेरे वीडियो का टॉपिक है कि 10-11 ऐसे संकेत, 10 या 11 संकेत ज़्यादा भी हो सकते हैं, जिनसे पता चलता है कि आपका अच्छा समय आने वाला है, आपको दिव्य शक्तियाँ संकेत दे रही हैं, कुछ कहना चाहती हैं, आपकी साधना सफलता अब सफल हुई। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। जितना ज़्यादा आप लाइक और शेयर करते हैं, उससे वीडियो आगे बढ़ती है और उन लोगों तक पहुंचती है जिनको आपके जैसी ही इसकी शायद जरूरत हो। अच्छा समय, बुरा समय, ये एक समय होता है। जिस तरीके से घड़ी टिक 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 घूम रही है, हर पल घड़ी में घूमता हुआ वो सेकंड का कांटा बता रहा है कि एक एक पल आपकी जिंदगी से जा रहा है। कुछ लोगों की जिंदगी में अंधकार ही रहता है और वो अंधकार वो चाहते हैं कि कब मिट जाए, और कुछ लोगों की जिंदगी में अच्छा समय रहता तो वो चाहते ये समय यूं ठहरा रहे और मुझे खुशियां मिलती रहे। तो सबके अपने अपने तरीके हैं, सबकी अपनी अपनी मनोकामनाएं हैं, लेकिन आज मैं बताऊंगा कि कैसे दिव्य शक्तियां भी आपको इन समय के बारे में बताती हैं और क्या है इसकी रेमेडी उपाय, ये समय आपका कभी ना जाए। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त सुबह के 4 से 5:30 बजे का एक बाय डिफ़ॉल्ट टाइम होता है। वैसे तो ब्रह्म मुहूर्त सूर्य के हिसाब से होता है। ब्रह्म मुहूर्त कोई इस टाइम समय से नहीं देखा जाता है। अगर मैं प्रैक्टिकल बात करूँ, तो सूर्य सर्दियों में अलग रहता है, गर्मियों में अलग रहता है टाइमिंग। तो सूर्य के हिसाब से होता है। लेकिन यहाँ अगर एक जनरल ले ली जाए बात, सामान्य बात ले लीजिए, 4 से 5:30 बजे के बीच में अगर आपकी आँख खुल रही है, आपकी आँख खुलती है, सडन खुल जाती हो, देखते घड़ी की तरफ, यार तो 4 बजा हुआ है। तो इस समय आप भगवान को याद करिए, शुक्रगुजार हैं आप भगवान के। अपनी हथेली को देखिए, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, करमध्ये सरस्वती, करमूलेत गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर के अग्रभाग में लक्ष्मी माँ है। कर मध्य सरस्वती, कर के मध्य में सरस्वती माँ है। कर मूलेत गोविंदा, यहाँ पर श्री गोविंद श्री हरि नारायण विष्णु है। इन तीनों का मैं स्मरण करके अपने दिल को शुभ मनाता हूँ, ये आपको कहना है। और कोई भी भगवान जिसको आप मानते हैं उसके मंत्रों का जाप करना है, उनसे पूजा पाठ करनी है, अर्चना करनी है, साधना करनी है। ये पहला काम है आपका, ये दिव्य शक्तियों का पहला संकेत होता है। दूसरा संकेत, दूसरा संकेत संकेत की तरफ मैं बाद में जाऊंगा। जो भी इंसान इस समय को बुलाते हैं, मैं समय को भी बताते जा रहा हूं कि आपकी आंख खुली, ये संकेत है। लेकिन उपाय आपने क्या किया? कर को देखा। अब दूसरा संकेत क्या है, बाद में बताऊंगा। पहले जमीन में पहला दाहिना पैर रखना है। सबसे पहले दाहिना पैर रखने के बाद धरती माँ को प्रणाम करना है कि हे माता, मैं आपके ऊपर पैर रखने जा रहा हूँ। उसके बाद अपने माँ बाप को याद करना है, माता और पिता को, फिर अपने गुरु को, फिर बाद में अपने पितरों को देखना है। पहले स्थान माता पिता है। आकाश से ऊंचा कौन? माँ। धरती से बड़ा कौन? है ना, सॉरी, क्षमा करिएगा, आकाश से ऊंचा कौन? पिता। धरती से बड़ी कौन? माता। तो ये चीजें जो है ये केवल काल्पनिक नहीं है, ये सच्चाई है। दो ऐसे आपके साथ भगवान हैं जो आपको दिखते हैं। ये जो आपकी माँ है, ये रिप्रेजेंट करती हैं चंद्रमा, जिनको हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, और जो पिता है वो रिप्रेजेंट करते हैं सूर्य, जिनको हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। दो प्रत्यक्ष देवता भगवान आपके साथ हैं। ठीक है। तो अगर आपकी आंख खुलती है, आपने ये दो काम किए हैं, ये शुभ होते हैं। अब संकेत क्या? आप संकेत सुनिएगा। अगर आपके कानों में मंत्र सुनाई दे जाए, घंटी सुनाई दे जाए, पूजा पाठ की आरती जो होती है उसकी ध्वनि, घंटी, शंख, कुछ भी ऐसे थाली वाली बज रही है, आपके आसपास मंदिर ना हो, तो अच्छा संकेत होता है। तीसरा संकेत, अगर आपके मन में, कान में किसी मंत्र की ध्वनि, ओम श्रीम, ऐसे कोई मंत्र बज रहा है, ये संकेत है, ये मंत्र पुकार रहा है कि आप भी इस मंत्र को जपें। तो ये भी उपाय है, ये संकेत है, ये उपाय है। उसके बाद अगर आपके घर में कोई गाय आके तेज तेज
तेज-तेज पुकारती है, माँ या ऐसे ही कुछ भी ध्वनि निकालती है, ये संकेत है कि उनको तो आप खिलाएँ कि साक्षात आपके घर में कोटि देवी देवता आ गए, कामधेनु है, माँ बहुत पूजनीय है। उसके बाद आपको ये दर्शा रहा है सपना कि आप गाय को गुड़ के साथ रोटी या जैसी श्रद्धा हो आटे की जो लोई होती है वो भी खिला सकते हैं। ये दर्शा रहा है कि अगर ये पुण्य कर्म आप करेंगे तो आपको चारों तरफ से सफलता मिलेगी। उसके बाद क्या होता है कि ये तो 3-4 शब्द हो गए। उसके बाद आपको क्या देखना है कि अगर कोई नई नवेली दुल्हन, कोई जोड़ा आपको सुबह देखने को मिल जाता है, तो ये भी अच्छा संकेत होता है। अब ये संकेत क्या दर्शा रहा है? ये संकेत ये दर्शा रहा है कि आपकी ज़िंदगी में कुछ नया होने वाला है, कुछ नया होने वाला है। अगर आपके घर में या किसी के घर के पास से आपको निमंत्रण आ जाता है पड़ोसी का कि फलाने के घर में भैया नया बच्चा हुआ है, नई शादी होने वाली है, आप आइए श्रीमान। तो आपको ये संकेत को समझना है कि इंडिकेशन है कि आपकी ज़िंदगी में भी जल्द मांगलिक कार्यक्रम होने वाले हैं, कोई अच्छी न्यूज़ मिलने वाली है। लेकिन उसके लिए उपाय भी करने होंगे। उपाय क्या है? आप कोई छोटा-सा दान पुण्य कर दीजिए। आप चाहें तो चींटियों को आप आटा और चीनी डाल सकते हैं। आप गरीबों में अनाज वितरण कर सकते हैं, मंदिर में अनाज दे के आ सकते हैं, ठीक है? तो ये भी आपको करते रहना है। कोई दिव्य रोशनी आपको दिखती है, एकदम से आँखों के सामने चमचमाती हुई, एकदम से नज़र आता है कोई प्रकाश पुंज। ये दर्शा रहा है कि अब आपको पूजा-पाठ का जो लेवल है वो बढ़ाना होगा, किसी मंत्र को करना होगा, तभी आपकी ज़िंदगी में वो रोशनी आएगी, वो प्रकाश होगा। तो आपको पूजा-पाठ बढ़ानी है, साधना बढ़ानी है। साधना अगर 1 माला करते हैं, 2 करिए, 2 करते हैं, 4 करिए, मंत्रों का जाप करिए, समय को बढ़ाइए। तो ये दर्शा रहा है। उसके बाद अगर आपको सपने में भगवान से बात करने का मौका मिलता है या आप सपने में भगवान को देखते हैं, तो ये दर्शाता है कि अब अपनी पूजा-पाठ में आप भगवान को जो दिख रहे हैं, उनको भी सम्मिलित करें, उनकी पूजा-पाठ करें। तो ये भगवान दर्शा रहे हैं कि बेटा मैं तो तेरे साथ एनी टाइम हूँ, लेकिन मुझे भी थोड़ा याद कर ले। मेरा नाम ले ले, जप ले। तो अगर आप ये ऐड करते हैं तो आपका भाग्य जो है वो आपको सपोर्ट करने लगता है और आप ज़िंदगी में तरक्की करते जाते हैं, तो ये भी आपको काम करना है। अगर आपको आपको बार-बार उल्टा कपड़े पहनने की आदत है, तो ये एक गंदी आदत है। लेकिन अगर आप गलती से उल्टा कपड़ा पहन लेते हैं 2 से 3 बार, तो ये दर्शा रहा है कि अब आप किसी मंदिर में कंबल को दान करके आइए, किसी गरीब को दे दीजिए या कोई चादर जाके आप चढ़ा दीजिए, कोई चुनरी हो सकती है, चोला हो सकता है, तो ये दर्शा रहा है कि ये काम करते हो तो ये काम होता है। ऐसे भगवान आपको कई सारे कपड़े ज़िंदगी में देगा। तो ये भी एक तरीका होता है। उसके बाद ये छोटे-छोटे तरीके थे, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी ऐसे, अब मैं बताता हूँ जल्दी-जल्दी। प्रकाश पुंज का दिखना, कान में ध्वनि सुनाई देना, मिट्टी की खुशबू दिखाई देना, इंद्रधनुष का दिखाई देना, सूर्य देवता बादलों में से मुस्कुराते हुए दिखाई दें आपको, आपके पिता की आवाज़ सुनाई दे, आपको अच्छा काम हो जाए, नौकरी मिल जाए, शादी में आपको जाने का मौका मिल जाए, आपके घर में शादी का फंक्शन हो जाए, इंक्रीमेंट मिल जाए, विदेश यात्रा हो जाए, आपका कोई काम अटका हुआ है वो हो जाए, ज़मीन जायदाद मिल जाए, नई कार खरीद लें, मोटरसाइकिल खरीद लें, आपके ग्रह आपके अनुकूल होके आपको खुशियाँ देने लग जाए, आपका भाग्य सपोर्ट करने लग जाए, आपको हर जगह से प्रशंसा मिले, आपको नेम फेम मिले, आपको पोस्ट मिले, लोग आपका सम्मान करें, आपकी कीर्ति हर जगह फैले, आपको झिंगुर की आवाज़ सुनाई दे, आपको किसी इत्र की खुशबू की आवाज़ सुनाई दे, मिठाई की खुशबू का एहसास हो आपको, तो ये सारे लक्षण जो 20 के आस-पास हैं, वो भी दर्शाते हैं कि आपका अच्छा समय आने वाला है। मैं आशा करता हूँ आपको मेरा ये आज का वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। अभी के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। खुश रहें, स्वस्थ रहें और आपकी आध्यात्मिक उन्नति होती रहे। नमो नारायण, जय महाकाल, जय भोलेनाथ।